कराची के मोहम्मद अली जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में लगी तीसरे दर्जे की आग ताहाल बेकाबू, दम घुटने और झुलसने से फायर फाइटर समेत 6 अफराद हलाक, 2 फायर फाइटर समेत 25 से 30 अफराद मुतासर। प्लाजा की 1200 से ज्यादा दुकानें तबाह, करोड़ों रुपए का माल बर्बाद, इमारत मखदूज करार, कई हिस्से मुनहदम। वज़ीर आला सिंध को इब्तदाई रिपोर्ट पेश। DIG साउथ के मुताबिक 58 अफराद लापता हैं। ऑपरेशन में 22 फायर टेंडर, 10 वाटर बाउजर्स और 4 स्नार्कर्स शामिल रहे हैं। बगैर स्टडी की कई मंजिला इमारतों की इजाजत दे दी गई। अगर कुछ किया जाए तो बिल्डर्स और दीगर तमाशा खड़ा कर देते हैं कि हमें तंग किया जा रहा है। अक्सर मार्केट्स में मेजलाइन फ्लोर और पार्किंग में दुकानें बनी हुई हैं। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन इसे रोकने में कामयाब नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुल प्लाजा 80 की दहाई में तामीर हुआ। इसके बाद इसमें खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात हुई। मैं एतराफ़ करता हूँ कि हम इस तहरीक को नहीं संभाल सके। ट्रंप की गज़ब के लिए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक पाकिस्तान गज़ा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गज़ा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। गज़ा में बोर्ड ऑफ पीस का क़याम ट्रंप के अमन मनसूबे का हिस्सा है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद और तामीर नौ के मनसूबे में हम आंगी को यकीनी बनाने के साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हुकूमत में इस्लाहात की राह भी हमवार करेगा। भारत का खुद को खित्ते में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक सतून करार देने का दावा मुतज़लज़ल। अमेरिकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक मई 2025 की पाक भारत जंग के बाद वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात अपनी तारीख के बदतरीन मरहले में दाखिल हो चुके। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर के जंगबंदी किरदार को सराहा। भारत ने उसे मुस्तरद करके सिफारती तनाव में इजाफा किया। रिपोर्ट में इंकशाफ। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल भारत की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की कमजोरी और दाखिली अदम तहफ़्फ़ुज़ को भी नकाब करती है। तालिबान रजीम में परवान चढ़ने वाली अफगान इंतहा पसंद सोच अब वस्ती एशिया के बाद यूरोप के लिए भी संगीन सिक्योरिटी खतरा। जर्मनी के शहर म्यूनिख में हजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाले अफगान शहरी के खिलाफ मुकदमे की बाकायदा समाअत शुरू हो गई। BBC और अरब न्यूज के मुताबिक वाक़े के बाद जर्मन चांसलर ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान किया। नेपरा की रिपोर्ट को अगस्त 2025 में जारी होना चाहिए था। नाकाफी दादोशुमार की वजह से गलतफहमियां पैदा हुई। विफाकी वजीर अवैस खान लगारी कहते हैं कि रिपोर्ट पावर सेक्टर के दुरुस्त मंजरनामे को पेश करने में नाकाम हुई। IPP से कामयाब मुज़ाकरात के जरिए बिजली की कीमतों में कमी की। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिदत में इजाफा। स्कर्दू और मुनहका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ी वादियां दिलकश मनाजिर पेश करने लगी। वादिया नीलम, जागरा वैली, उड़ंकेल, शोंटर और ताउबट, अपर ग्रीस और हिलमत में भी बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू। चित्राल, कालाम, महूदन और मालम जब्बा में भी ठंड करार। शुमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिदत बढ़ा दी। कराची में सर्दी की शिदत में कमी। 22 और 23 जनवरी को कराची में बारिश मुतवक्किर है। ट्रंप का यूरोप के खिलाफ भी महज गर्म। ग्रीनलैंड को जम करके मुखालिफ यूरोपीय इत्तेहादियों पर 10% टैरिफ का ऐलान। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटानिया, नॉर्वे और स्वीडन समेत 8 ममालिक पर टैरिफ का इतलाक 1 फरवरी से होगा। ट्रंप ने कहा है कि 1 जून से यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नज़रें जमाए हुए हैं। अमेरिका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार लेकिन सख्त इक़दाम नागुज़ीर है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत नहीं भेजेंगे, बांग्लादेश डट गया। BCB और ICC के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत से मुतालिक अहम इजलास। ICC का वफ़द बांग्लादेश को भारत का दौरा करने पर कायल ना कर सका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। BCB के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर तहफ़्फ़ुज़ात ICC के सामने रख दिए गए। इजलास में बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में शामिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। ICC और BCB के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। क्रिकेट की तारीख का 232 बरस पुराना नापसंदीदा रिकॉर्ड ब्रेक।
सिर्फ 40 रन का हदफ, पूरी टीम 37 रन पर आउट। कराची में प्रेसिडेंट ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पीटीवी और एसएनजीपीएल का मैच हुआ। एसएनजीपीएल को जीत के लिए सिर्फ 40 रन का हदफ मिला था, ताहम पूरी टीम सिर्फ 37 रन पर ही आउट हो गई। इस तरह पीटीवी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीख में कम तरीन हदफ का दिफा करने वाली टीम बन गई। इससे कबल 1794 में एमसीसी की टीम ओल्ड फील्ड के खिलाफ 41 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही थी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे की शादी जुनैद सफदर शाहज़े अली से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक। जाती उम्रा में वलीमे की शानदार तकरीब, नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। जुनैद सफदर को शादी की मुबारकबाद दी।